आज की वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज्म क्लास 9 फिजिक्स फेडरल बोर्ड। ओके, सो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम लोग चैप्टर नंबर 8 की शॉर्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एंड टू मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे ये कह रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यानी कि दो मैग्नेट्स को आप करीब लेके जाते हो, डिफरेंट पोल्स हों आपके, अगर साउथ है नॉर्थ है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस अट्रैक्ट करने के साथ साथ ही हमारे पास इसमें बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। वो आपको विजिबल नहीं होती, यानी आंख से आप देख नहीं सकते, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलने से पहले मैं आपको इंशाल्लाह एक दो क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा एक डेली लाइफ फिनोमेना कि जिसमें बेसिकली आप देखोगे कि यार हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख सकते हैं और डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती कभी भी। ठीक है, और अगर ये क्रॉस करेंगे तो एक इश्यू प्रोड्यूस होगा, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको मैं एक्सप्लेन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा कि नो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। दे डिड, अगर वो इंटरसेक्ट करें, द मैग्नेटिक फील्ड वुड हैव टू डायरेक्शंस। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड्स की बेसिकली दो डायरेक्शंस हो जाएंगी। अब हमारे पास एक डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है इनकी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? सो अगेन इसका आंसर आप यहाँ से पढ़ के लिखें। और अच्छा, यहाँ पे अगर हमारे पास दो डायरेक्शन हो गई तो ये पॉसिबल नहीं है। एक फिनोमेना हम आगे अगली क्लासेस में पढ़ते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक आप ये तीन लाइन ही रिमेंबर करें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कह रहा है एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, व्हाई? अब जब एक कोई आप इस तरह फिनोमेना, इस तरह का प्रोजेक्ट बनाएं या फिर इस तरह कोई apparatus देखें, उधर कोई भी मैग्नेट आप रखते हैं तो आप देखें कि नॉर्थ साउथ की तरफ ही हमेशा पॉइंट करेगा, नॉर्थ साउथ की तरफ। तो ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर है द अर्थ एक्ट लाइक अ जायंट मैग्नेट एंड हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना है, जो ज़मीन होती है वो एक बड़े मैग्नेट की तरह एक्ट करती है और उस ज़मीन की अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? सो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है वो अपने आप को अलाइन करता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, देयरफॉर जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेट होता है वो नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट आउट करता है, जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपने आप को अलाइन कर चुका होता है, इस वजह से वो ऐसा करता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये कहता है व्हाट इज द न्यूट्रल जोन और फील्ड फ्री रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास न्यूट्रल जोन क्या होता है और फील्ड फ्री रीजन क्या होता है। याद रखना है आपने कि जब भी कोई मैग्नेट्स आप आसपास लेके आते हैं, उनके अगर पोल्स एक जैसे हैं, यानी कि इधर भी नॉर्थ पोल है, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, तो वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा रीजन बनेगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी दरमियान में। ठीक है, तो इस रीजन को बेसिकली मैग्नेटिक न्यूट्रल जोन या फिर फील्ड फ्री रीजन कहा जाता है। ठीक हो गया, यानी कि जो आप ये रीजन देख रहे हैं अगेन, ये रीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन द न्यूट्रल जोन इज अ रीजन वेयर द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी जीरो होती है। इट इज फॉर्म्ड, ये फॉर्म होता है व्हेन टू मैग्नेट, टू इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेट फील्ड कैंसल आउट ईच अदर, अ कंपास प्लेस्ड देयरफॉर। अच्छा, यहाँ पे ये आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, आप ये लिख सकते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन है। अगर आप इसके दरमियान कंपास को रख देंगे, अब कंपास कौन सा है? ये आपका ज्योमेट्री वाला कंपास नहीं है जो भाईजान आपका वो एंगल बनाने के लिए, एंगल बाइसेक्टर, लाइन बाइसेक्टर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये कंपास एक बेसिकली घड़ी की तरह होता है, छोटा-सा, जिसके अंदर सुइयाँ लगी होती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है? उसकी बात हो रही है। मैं आप अभी आप ये समझें कि अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ अभी लास्ट क्वेश्चन में बताई थी कि आपको मैं बताऊँगा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो फॉर्मेशन है हमें नज़र नहीं आती, तो ये कैसे हम देख सकते हैं? तो उसके लिए एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, तो आप वीडियो को देखें। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो वीडियो देखें आप। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये वीडियो आप डेमोन्स्ट्रेट करें कि जिसकी वजह से आप देखें, जब आपका एक मैग्नेट होता है ना स्टूडेंट्स, सो ये देखें, ये एक मैग्नेट हमने रखा, इसके ऊपर हम पेपर को फोल्ड करेंगे और पेपर को रखेंगे। ठीक हो गया?
अच्छा, ये जो ऊपर मैं फेंकूंगा अभी, ये बेसिकली हमारे पास आयरन ओर्स हैं। आयरन ओर्स का मतलब छोटे छोटे लोहे के पार्टिकल्स हैं। जैसे ही छोटे छोटे लोहे के पार्टिकल्स इसके ऊपर फेंके जाएंगे, इन लोहे के पार्टिकल्स के फेंकने के बाद इन पेज को हिलाया जाएगा, देखें मैग्नेटिक फील्ड बन गई है। तो ये देखें मैग्नेटिक फील्ड कितनी, देखें। अच्छा, अब हम देते हैं दो मैग्नेट्स को, जो कि नॉर्थ और नॉर्थ पोल है, सेम हमारा लास्ट फिगर की तरह। अब यहाँ पे इसके ऊपर ये रख दिए आमने सामने, उसके ऊपर रखेंगे एक पेज। अच्छा, पेज को रखने के बाद उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक ओर्स फेंकेंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पे कैसे बन रहे हैं हमारे, जो लोहे को कैसे खींच रहे हैं मैग्नेट्स। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उस मैग्नेटिक फील्ड को आप खुद देखें कि भैया कैसे खूबसूरत तरीके से बन रही हैं, और ये इस फिनोमेना के बगैर डेमोस्ट्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो ये थी हमारी वीडियो कि जिसमें हम ये डेमोस्ट्रेट करना सीखते हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, ठीक है। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, इज देयर एनी मटेरियल, कोई ऐसा मटेरियल है विच डू नॉट हैव एनी मैग्नेटिक बिहेवियर, जिसमें मैग्नेटिक बिहेवियर ना हो कोई भी। जस्टिफाई योर आंसर। सिंपल सी बात है, हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिसमें मैग्नेटिक बिहेवियर ना हो। हर मटेरियल के अंदर कोई किसी किसी एक्सटेंट पे, यानी कि मैग्नेटिक बिहेवियर जरूर होता है। मैग्नेटिक बिहेवियर कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। सो आंसर ये है, no, every material shows some magnetic behavior. Some material are strongly magnetic, while others are very weakly magnetic. Therefore, no material is completely free from magnetic effect. तो ये इसका आंसर है, और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। So question number 5 ये कह रहा है, proton is also a charged particle and spin like an electron. Why is it effect neglected? अगर इसका effect neglect क्यों होता है in the study of the magnetism? ठीक हो गया। A proton has a much larger mass than an electron, therefore its magnetic field is much weaker than that of electron. Therefore, the electron mainly determines the magnetic property of a material. ठीक हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रोटॉन का वजन बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, इस वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होती हैं। तो यही रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को किसी भी मटेरियल की बताता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द जियोमैग्नेटिक रिवर्सल फिनोमेना। एक्सप्लेन करो इसको, जियोमैग्नेटिक रिवर्सल फिनोमेना क्या होता है। तो अपने आंसर पढ़ लें डायरेक्टली। जियोमैग्नेटिक रिवर्सल फिनोमेना बेसिकली इज अ प्रोसेस इन विच अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एक्सचेंज प्लेसेस। जब हमारे पास वो उसके नॉर्थ एंड साउथ पोल एक्सचेंज हो जाते हैं, दिस हैपन नेचुरली ओवर वेरी लॉन्ग पीरियड। साइंटिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ दीज रिवर्सल इन रॉक्स। वो चट्टानों में इसका एविडेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, व्हाई डज द अर्थ स्पिन अबाउट इट्स जियोग्राफिकल एक्सिस इंस्टेड ऑफ इट्स मैग्नेटिक एक्सिस। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो अर्थ होती है वो अपने जियोग्राफिकल एक्सिस पे क्यों स्पिन करती है इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस के, ठीक है। यानी वो मैग्नेटिक एक्सिस के अराउंड क्यों नहीं स्पिन करती, क्योंकि हमारे पास देखें दो एक्सिस होते हैं। मैं आपको अगर इधर दिखाऊं तो हमारे पास दो एक्सिस हैं। एक जो है वो हमारे पास ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये वाला, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, और ये आपका जियोग्राफिकल एक्सिस है, ठीक है। तो अर्थ जो होती है जियोग्राफिकल एक्सिस की गिर्द मूव करती है, वो मैग्नेटिक एक्सिस गिर्द मूव क्यों नहीं करती, ये पूछ रहे हैं। So the answer will be, the earth rotation is determined by its geographical axis, which can establish during its formation. The magnetic axis is produced by moving molten ions inside the earth, therefore the two axes are different. ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। So question number 8 is saying that why are the earth geographical and magnetic axis not coincident। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो अर्थ का मैग्नेटिक पोल है या फिर जियोग्राफिकल पोल यानी कि एक्सिस हैं, वो दोनों एक ही लाइन पे क्यों नहीं है, यानी कि अलग अलग क्यों है, यानी कि एक क्यों नहीं है वो, ठीक है। ये पूछ रहा है जियोग्राफिकल जो एक्सिस है वो और मैग्नेटिक एक्सिस एक ही लाइन क्यों नहीं है, वो अलग अलग क्यों है दोनों। इसका आंसर ये हो सकता है, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूवमेंट ऑफ मॉल्टन आयंस इन द कोर। वो ये अर्थ की जो मैग्नेटिक पोल या मैग्नेटिक फील्ड बनती है जब अर्थ घूमती है
ज्योग्राफिकल पोल के अगेंस्ट, ठीक है, ज्योग्राफिकल पोल जो ज्योग्राफिकल एक्सिस के अगेंस्ट घूमती है, ठीक है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट परफेक्टली अलाइंड विद अर्थ रोटेशन एक्सिस, देयरफॉर द ज्योग्राफिकल एंड मैग्नेटिक डू नॉट कोइंसाइड, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इतने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और जो स्टूडेंट्स छोटे क्वेश्चन याद करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये है, बाकी जो स्टूडेंट्स थोड़े इसको अच्छे तरीके से याद करना चाह रहे हैं उनके लिए मैंने डिटेल में ये क्वेश्चन आगे अगली स्लाइड में लगाया हुआ है। सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड लूज मैग्नेटिज्म व्हेन द फील्ड इज रिमूव्ड, ठीक हो गया। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एंड कैन रीगेन और रिमेन मैग्नेटाइज्ड इवन आफ्टर द फील्ड इज रिमूव्ड। यहाँ पे ये कह रही हैं कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में आहिस्ता से अट्रैक्ट होता है, जबकि फेरोमैग्नेटिक तेजी से अट्रैक्ट होता है। पैरामैग्नेटिक जो होता है अगर उसको मगनातीसी कुव्वत से हटाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड से हटाएंगे तो वो नॉर्मल मटेरियल बन जाता है, जबकि फेरोमैग्नेटिक फिर भी मैग्नेटाइज्ड रहता है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अगले जो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से इसको याद करना चाह रहे हैं उनके लिए मैंने अगले अगली नेक्स्ट स्लाइड में ऐड किया है कि आप इधर से भी 4 पॉइंट्स हैं, आप इसका डिफरेंस अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। So क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एट व्हाट फैक्टर्स डज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड। कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है कि ऐसा मकनातीस जिसको बिजली दें तो मैग्नेट बन जाए, जैसे सोलेनॉइड है, ठीक है। ऐसे हम कॉपर की वायर को ऐसे गोल गोल करें, अंदर से किसी स्टील वाली चीज को घुमा दें और वो बेसिकली बन जाएगा क्या, क्या बन जाएगा, जैसे करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेट बन जाएगा। तो कहते हैं कि बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ जो होती है किस चीज पे डिपेंड करती है, तो आंसर पढ़ते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन द करंट थ्रू द कॉइल। कॉइल के अंदर जितना करंट पास करोगे उतनी उसकी ताकत ज्यादा होगी। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, इस जो कॉइल है ना आपने बनाई हुई है, इसका एक टर्न है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, जितने ज्यादा टर्न होंगे इसके अंदर उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, और जितना करंट इसमें से पास करोगे उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, ठीक हो गया। उसके बाद मटेरियल की कोर पे भी डिपेंड करता है। जो सॉफ्ट कोर होगी ना, सॉफ्ट कोर मटेरियल होगा जैसे कॉपर, तो वो बहुत स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, ठीक हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि हमने जिसमें ड्रॉ करनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द नियर ईच अदर, यानी कि ईच अदर बनानी है। हमने पहला पॉइंट में पहली जो है हमने करना है, हमने ऐसी दो सोलिनॉइड्स बनानी है जिसके सेम पोल्स को फेस कर रहे हो, यानी कि इस साइड भी नॉर्थ हो। सॉरी मैं कलर चेंज कर देता हूँ बिकॉज हमारा रेड कलर इन्वॉल्व इन दिस स्लाइड, सो इन ऑर्डर टू चेंज द कलर यू हैव टू जस्ट आई थिंक दिस वन इज बेटर। सो सेम पोल नॉर्थ इधर हो और सेम पोल नॉर्थ इधर हो, और दूसरे पार्ट में आपने डिफरेंट पोल रखने हैं, ये डिफरेंट पोल है, ठीक है। आपने याद रखनी है कि जो आपकी लाइंस होंगी ना वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी, ठीक है। आपकी जो होंगी वो एन से एस की तरफ जाएंगी हमेशा। आपने जब सेम सेम रखना है, आपको पता है कि जब मैग्नेट की सेम साइड आती है तो वो रिपेल करते हैं, तो आपने बस इस तरह रिपल्जन वाली बना देनी है। ऐसे काटनी नहीं है, कटिंग नहीं करनी, लेकिन ऐसे जैसे बना हुआ है ना, मैं आपको आगे इसको रिमूव करूंगा तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसको, ऐसे बनानी है ताकि ये रिपेल और नजर आए, ठीक है। तो ये चीज़ है, और जब आप आमने सामने रखेंगे इसको, यानी कि डिफरेंट पोल्स होंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होंगी ऐसे फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, आपने तो कटिंग नहीं करनी है इसकी, और इस तरह सेम टू सेम बना देना। तो इस वजह से ये दोनों अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे आज के क्वेश्चंस, जो कि हमारा तकरीबन इस बुक का लास्ट चैप्टर है। जो इससे नेक्स्ट चैप्टर है वो थ्योरेटिकल बेस्ड है, उसके क्वेश्चंस आंसर आपको इजीली मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं आपको। और ये थी हमारी कंप्लीट बुक की प्लेलिस्ट, कि जिसमें आपको सारे चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारा ये एफर्ट्स पसंद आए हैं, यानी कि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी है इस चीज़ पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।